जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो। क्रिया मतलब काम करने में सहायक हो, जो काम करने में सहायक हो, या किसी काम का होना क्या कहलाएगा? कारक कहलाएगा। ठीक है, किसी काम का होना या उस काम करने में जो सहायक होता है, जितना चीज, जैसे लिखने का बात हम किए तो लिखने में कितना कितना चीज लगा, मेरा भी उपयोग हुआ, पेन का भी हुआ, बोर्ड का भी हुआ, इंक का भी हुआ, इस सब के सब मिलकर एक क्या बनता है? कारक बनता है। ठीक है, जैसे राम ने रावण को मारा, राम ने रावण, पहले समझो, रावण को मारा। अब यहाँ देखो, ये पूरा का पूरा अगर पूछेगा राम ने रावण को मारा, ये पूरा क्या है? तो बोलेगा कारक है। क्या है? कारक है। लेकिन अब इसके अंदर देखेगा, मतलब क्या हो गया कि कारक के अंदर देखेंगे, यानी कि इसके अंदर अगर हम जाएंगे तो कारक के अंदर भी जाएंगे। तो इस अनुसार से कारक को कितना भाग में बांट दिया? 8 भाग में। ठीक है, राम ने रावण को मारा, ये पूरा अगर पूछेगा तो कारक हुआ, यानी कामेन को न हो रहा है। तो ये काम, जो काम होता है उसी को क्या बोलते हैं? कारक। कारक के 8 प्रकार। कितना प्रकार? कारक कितने प्रकार के होते हैं? हाँ, 8 प्रकार के। यहाँ देखो, कारक 8 प्रकार के होते हैं। कारक प्रकार के होते हैं, लिखा दिए थे ना, एक एक करके बताते हैं। 1 नंबर में क्या बताए थे? कर्ता। 1 नंबर में कर्ता। कारक के 8 प्रकार। 1 नंबर में क्या है? कर्ता। यहाँ देखो, कर्ता किसे कहते हैं? काम करने वालों को क्या बोलते हैं? काम करने वाला। क्या होगा? काम करने वाला। जो काम करेगा, इधर सुनो, जो काम करेगा वो क्या कहलाएगा? कर्ता। कर्ता आपसे पूछेगा कर्ता कौन है, तो जो काम करता है वो क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। ठीक है, पूछेगा कर्ता कौन है, तो हम हैं। कहेगा जो काम करेगा वो कर्ता कहलाएगा। ठीक है, जैसे राम ने रावण को मारा। अच्छा, काम किसने किया है? राम ने काम ने किया है। काम क्या किया है? मार दिया। ठीक है, क्या किया है? मार दिया। राम भगवान ने रावण को मार दिया, एगो काम ने किया, तो कर्ता कौन हुआ? राम कर्ता हुआ। समझ में आ गया? अब कर्म। कर्म क्या है? कर्म 2 नंबर। क्या हुआ? कैसे न बन रहा है रे? तो तुम ही से। अब देखो, कर्म ऐसे कहेगा कि हम डांस कर रहे हैं ना, ऐसे पढ़ा नहीं रहे, डांस कर रहे हैं। देखो, कर्म आप समझो, इसी में कर्म क्या होगा? जिस पर काम का असर पड़ता हो। ठीक है, काम का असर, जिसपे काम का असर, असर मतलब डोज जो पड़ता है, यानी फल, जिस पर काम का फल पड़ता हो वो क्या कहलाएगा? कर्म। अच्छा, इसमें बताओ असर किसको हो रहा है? रावण को। बताओ, राम भगवान ने रावण को तीर मारा तो उसको ना असर करेगा? मर गया बेचारा, नहीं मर गया? तो ये क्या होगा? रावण क्या हो जाएगा? कर्म ना। काम का असर किस पे? रावण पे किया ना। ऐसे लिया तीर, तीर धनुष राम भगवान ने, यानी काम कर रहा भी राम भगवान, लिया नाभि पे निशाना बनाया, रावण को मार दिया, यानी एगो काम किया। काम किसने किया? राम भगवान ने। ये हो गया कर्ता। हाँ, तो रामायण काहे न देखता है? हाँ, सीता को लेकर क्या किया था? लंका लेके चल गया था, अपहरण कर लिया था। ठीक है, किडनैप समझता है ना? हाँ, वही किडनैप कर लिया था।
बजरंग बलिया वो गया था पता लगाने, सीता माता का पता लगाने गया था। अच्छा अंगूठी काहे दिया था? राम भगवान अंगूठी दिया था ना, लड़की सब बता देगी काहे दिया था। हाँ वो हाँ एक तरह से बोल सकता है। वो जो है ना राम भगवान अंगूठी ऐसे अगर मान के चलो कोई भी ऐसे जाता सीता माता के पास जाता तो छल करके नहीं कहता कि ये भेजा है राम, हम आपको वहां पहुंचा देंगे ऐसे वैसे, तो उसको विश्वास नहीं न होता। तो उसने एक ऐसा निशानी दिया जो कि वही दोनों को पता था कि हम इसको दिए हैं। ठीक है, कोई जैसे मान के चलो दो दोस्त है, ठीक है, उस बीच में कोई न कोई ऐसा बात होगा जो उसी दोनों को पता होगा, बाकी किसी को नहीं पता होगा। तो राम ने रावण को मारा तो राम काम किया तो क्या बन गया? कर्ता। मरता है तो भी तो काम जो पूरा करता है कौन करता है? कर्ता। उसके बाद कर्म, कर्म का मतलब किस पे काम का असर हुआ? रावण पर असर किया ना, तीर मारा तो असर न करेगा, रावण पर क्या हुआ? असर हुआ। तो इसमें हो गया राम कर्ता और कर्म, दुगो हो गया। और क्या था? करण। अब क्या है? करण। इसको मिटा दें, क्या होगा अब? करण। समझ आ? राम ने रावण को बाण से, किससे मारा था? बाण से मार डाला या मार दिया? मार दिया, चलो दिया लिख देते, था थे, मार दिया। ठीक है, ये हुआ ना। अब देखो राम तो क्या हो जाएगा? कर्ता। काम करने वाले को कर्ता कहते हैं, काम करने वाले को कर्ता कहते हैं। रावण क्या हो जाएगा? जिसपे असर पड़ रहा है, कर्मे पर ना असर पड़ेगा। नहीं कहता कर्म तुम्हारा कैसन है, फूट गया, कर्म फूट गया, मतलब उसका काम जो है ना उस पर ज्यादा असर कर गया ना, तो वही कर्म जिस पे असर करता है, क्या? असर। ठीक है, ये कर्म हुआ। जिस चीज से काम को करते हैं, अच्छा इस काम को क्या चीज से किया? काम जो निपटाया राम भगवान ने मारा तो क्या चीज से काम किया? तीर से। तो तीर क्या हो जाएगा? यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? करण। क्या हो जाएगा? करण। यानी कि समझो करण किसे कहेंगे? जिसके द्वारा काम को करते हैं वो क्या कहलाता है? करण। जैसे हाँ, जैसे कुछ भी ले लो, रामू ने चाकू से क्या काटा? सेब काटा। सेब काटा। यहाँ समझो, यहाँ समझो। अच्छा किससे काट रहा है? चाकू से। तो ये चाकू क्या होगा? करण होगा कि नहीं होगा? करण। क्या हो जाएगा? अच्छा इसमें पूछेगा, बताओ कर्ता कौन है? कौन है? रामू। कर्ता कौन है? अच्छा कर्म कौन है? सेब रे, सेब पर फल कर रहा है। काम का असर किस पे हो रहा है? तो कर्म ना हुआ ये। समझ में आया? अभी 3 को खत्म कर न दिए। अब संप्रदा। ठीक है, परिभाषा बाद में लिखाएंगे, पहले ये समझ आया। अब संप्रदा। करण, करण तो उदाहरण समझा दिए थे। कर्ता जिस साधन से काम करता है, ठीक है, कर्ता जिस साधन से काम करता है तो क्या हो जाएगा? करण लिख दिए है कर, हाँ करण होगा, उसे क्या कहेंगे? करण। यानी कर्ता जिस साधन से काम करता है उसे क्या कहेंगे? करण। जैसे चिन्ह तो ऐसे लिखा है, चिन्ह लिखा दे। जैसे हम लिख रहे हैं, हम कलम से लिख रहे हैं, तो हम किससे काम कर रहे हैं? कलम से ना। तो कलम क्या हो जाएगा? करण। करण अर्जुन आएंगे ना, बताए हैं। ठीक है,
तो जैसे इसमें इसका तो उदाहरण है, जैसे मान लो हम खेत में काम कर रहे हैं, कुदाल से खेत को कोड़ रहे हैं, ठीक है। तो बताओ खेत से जो हम कुदाल से कोड़ रहे हैं तो काम किससे कर रहे हैं? कुदाल से। तो क्या हुआ? करण हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, जिसके द्वारा काम करते हैं, यानी कि हम जैसे मार्कर से हम लिख रहे हैं तो काम तो हम ही कर रहे हैं, लेकिन किसके द्वारा हो रहा है? मार्कर के द्वारा। ये क्या हो जाएगा? करण, ठीक है। जैसे हम सेब काट रहे हैं, ठीक है, चाकू से सेब काट रहे हैं, तो करण कौन होगा? चाकू हो जाएगा। सेब क्या हो जाएगा? कर्म। क्या होगा? कर्म, जिसपे काम का फल पड़ता है, असर पड़ता है। अच्छा, काम करने वाला कर्ता, काम करने वाला कर्ता। समझ आ गया? संप्रदान, ठीक है। संप्रदान क्या बोलेगा? हाँ, कर्ता जिसके लिए काम करता है, यानी हम जिस चीज के लिए काम करते हैं उसे संप्रदान कहते हैं। जैसे खेत में हम गए, कुदाल लेके खेत को कोड़ रहे हैं, ठीक है, मकई के लिए, ताकि अच्छा उपज हो, मकई के लिए हम कोड़ रहे हैं। तो बताओ इसमें संप्रदान कौन होगा? मकई होगा कि नहीं होगा? काम तो हम मकई के लिए न कर रहे हैं, या भुट्टा के लिए, या टमाटर लगाया है, टमाटर के लिए हम खाद गिरा रहे हैं, ठीक है, टमाटर में हम खाद गिरा रहे हैं, तो इसमें संप्रदान कौन होगा? टमाटर होगा। खाद गिराते हैं तो किसको फायदा होगा? टमाटर को ना। तो टमाटर ना हुआ। समझ में आया? ऐसे समझो, राम ने, यहाँ समझो, राम ने धर्म के लिए रावण को मारा। धर्म के लिए किसको मार दिया? रावण को। तो ये जो रावण को मारने का काम किया था, किसके लिए किया था? धर्म के लिए, ठीक है। कहेंगे कि हम है ना किताब खरीदे पढ़ने के लिए, तो ये जो है इसमें क्या कहते हैं? संप्रदान कौन होगा? मैं किताब खरीदा पढ़ने के लिए, ठीक है। तो क्या होगा? मैंने किताब खरीदा किसके लिए? पढ़ने के लिए। तो बताओ संप्रदान इसमें कौन होगा? पढ़ने के लिए, जिसमें के लिए आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ राम ने धर्म के लिए रावण को मारा, के लिए से पहले धर्म आया ना, वही हो गया। वैसे समझेगा तो अपने पता चलेगा किसके लिए। तुम जिसके लिए काम करेगा वही क्या हो जाएगा? संप्रदान हो जाएगा। समझ में आया? आगे देखो, आपदा है ना, किसी वस्तु की जुदाई या अलगाव समझा जाए। जुदाई मतलब जैसे ये पेज है, इस पेज को हम फाड़ देंगे तो क्या होगा? जैसे देखो, अपदान किसी वस्तु की जुदाई या अलगाव समझा जाए उसे अपदान कहते हैं। जैसे ये पेज है ना, किताब से पेज को हम फाड़ दिए तो अलग कर दिए, तो ये जब पेज फट के अलग हुआ, पेज क्या बन गया? अपादान, ठीक है। इसी में जैसे क्या रहा है, गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा जैसे हिमालय पर्वत है, यहाँ से बह के निकला तो क्या गंगा वहां से चलिए न गया, तो मतलब अलग हो गया ना। अब गंगा जी देखो भागलपुर में आ गया, पहले वहां था हिमालय से कहाँ आ गया? भागलपुर। अच्छा, ये बहिए रहा, ऐसा नहीं कि वहां से सभ्य आ गया, ऐसा बात नहीं। तो मतलब वहां से निकल रहा है ना, तो अलग हो रहा है। जैसे ये पेज है, पेज को हम फाड़ेंगे तो पन्ना अलग हो रहा है, तो क्या हो रहा है? पन्ना अलग हो गया तो क्या? अपादान। समझ में आया? संबंध नामे से पता चल रहा है, मतलब ऐसा चीज जो दूसरे का संबंध बताए, यानी ऐसा शब्द जो एक शब्द से दूसरे शब्द का मतलब यानी उससे संबंध बताए। जैसे एक शब्द का संबंध दूसरे शब्द से पता चले, यानी एक शब्द, एक आदमी का संबंध दूसरे आदमी से पता चले, उसे क्या कहेंगे? संबंध कारक, ठीक है। जैसे तुम्हारा पिताजी है, ठीक है, हम पूछेंगे कि तुम्हारे पिताजी का कितना भाई है? 4 भाई। तो किसका संबंध बता रहा है? चच्चा का ना। तो संबंध तुम अपने बारे में बता रहे कि नहीं, चच्चा, मेरा चच्चा 4 गो है। जैसे पूछेंगे कि तुम्हारा चचा कितना है? 3, यानी कि तुम्हारा पापा का भाई, पप्पे का भाई का ना संबंध बता रहा है वो। अगर नहीं समझ आता तो ऐसे समझो, मैं भारत का नागरिक हूँ, तो क्या भारत के बारे में बता रहा है। संबंध किसके बारे में? भारत के बारे में। तो संबंध किससे हुआ? मेरे से। किसमें? भारत से, तब ना नागरिक बने। तो समझ आ गया भारत। और लिखा दे,
स्कूल तो जाती कल गई थी? अच्छा ठीक है, इतना चीज याद कर लेना, कल हम सुनेंगे, ठीक है। और हाँ